गांव के आखिरी छोर पर, जहां कच्ची सड़क खत्म हो जाती है, वहीं एक टूटी फूटी झोपड़ी खड़ी थी। उस झोपड़ी में रहता था रमेश, एक गरीब मजदूर, जिसकी जिंदगी में सबसे बड़ा दर्द था अपनी पत्नी को खो देना। उस छोटे से घर में अब सिर्फ दो ही लोग रह गए थे, रमेश और उसकी छोटी सी बेटी प्रीति। दीवारें वही थीं, सामान वही था, लेकिन घर का माहौल बदल चुका था। जहां पहले हंसी गूंजती थी, अब वहां सन्नाटा था। एक शाम जब सूरज धीरे धीरे ढल रहा था, रमेश थका हुआ घर लौटा। दरवाजे पर प्रीति चुपचाप खड़ी थी, जैसे उसका इंतजार कर रही हो। पापा, आप आ गए। मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। आज घर में बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। सब कुछ खाली खाली सा लग रहा था। पहले मम्मी होती थी ना, तो वो मुझसे बातें करती थी, मेरे साथ खेलती थी। अब मैं पूरे दिन बस चुपचाप बैठी रहती हूँ। अरे मेरी प्यारी बेटी, ऐसा नहीं कहते। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अकेली कहाँ हो? बस काम की वजह से मुझे देर हो जाती है, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊं। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगा। प्रीति कुछ पल चुप रही। उसकी आंखों में सवाल साफ दिखाई दे रहा था। पापा, आप मेरे साथ रहते हो, लेकिन मम्मी जैसी बात नहीं है। मम्मी मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती थी, मुझे सुलाते समय लोरी गाती थी, और जब मैं रोती थी तो मुझे गले लगाकर चुप कराती थी। पापा, मम्मी कब आएंगी? मुझे उनकी बहुत याद आती है। ये सुनते ही रमेश का दिल जैसे रुक गया। उसकी आंखें भर आईं, लेकिन उसने खुद को संभाला। बेटी, तुम्हारी मम्मी अब हमारे पास नहीं है। वो भगवान के पास चली गई हैं। वो हमें छोड़कर नहीं गई, बस भगवान ने उन्हें अपने पास बुला लिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुमसे दूर हो गई हैं। वो हमेशा तुम्हारे दिल में रहेंगी, तुम्हारे पास। अगर वो भगवान के पास हैं, तो आप भगवान से बात करो ना पापा। उन्हें बोलो कि मेरी मम्मी को वापस भेज दे। मैं उनसे वादा करती हूँ कि मैं कभी शरारत नहीं करूँगी। मैं उनकी हर बात मानूंगी, बस वो वापस आ जाएं। उसकी मासूम बातें सुनकर रमेश के पास कोई जवाब नहीं बचा। काश बेटा, ऐसा हो सकता तो मैं अभी भगवान के पास जाकर उन्हें वापस ले आता, तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए। पापा, क्या मम्मी हमसे नाराज है? क्या हमने कुछ गलत किया था, इसलिए वो हमें छोड़कर चली गई? अगर हम उनसे सॉरी बोल दे, तो क्या वो वापस आ जाएंगी? अब रमेश खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज भर्रा गई। नहीं बेटी, बिल्कुल नहीं। तुमने कुछ भी गलत नहीं किया, और तुम्हारी मम्मी तुमसे बहुत प्यार करती थीं, इतना कि वो तुम्हें कभी छोड़कर जाना ही नहीं चाहती थीं। लेकिन कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं होती। पापा, मुझे मम्मी की बहुत याद आती है। जब मैं सोती हूँ ना, तो लगता है वो मेरे पास है, लेकिन जब आँख खुलती है तो वो कहीं नहीं होती। पापा, मुझे डर लगता है। डर मत मेरी बच्ची, मैं हूं ना, हमेशा तुम्हारे साथ। मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कभी मम्मी की कमी महसूस न हो। आप सच बोल रहे हो ना पापा? आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? कभी नहीं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, हर हाल में। प्रीति उसके सीने से लगकर चुप हो गई, और रमेश आसमान की तरफ देखने लगा, जहां शायद वो अपनी पत्नी को ढूंढ रहा था। उस शाम सूरज तो डूब गया, लेकिन उस घर में एक मासूम दिल की उम्मीद अब भी कहीं जिंदा थी। दिन बीतते गए, लेकिन उस घर की खामोशी कम नहीं हुई। सुबह होती रमेश काम पर चला जाता,
और पीछे रह जाती उसकी छोटी सी बेटी प्रीति, जो दरवाजे पर बैठकर हर रोज उसका इंतजार करती। प्रीति अब पहले जैसी नहीं रही थी, उसकी हंसी कम हो गई थी। वो खेलते खेलते अचानक रुक जाती और आसमान की तरफ देखने लगती, जैसे आज भी उसे किसी का इंतजार हो। गांव के लोग ये सब देख रहे थे। कभी रास्ते में, कभी चौपाल पर वो रमेश को रोककर समझाने लगते। रमेश, कब तक ऐसे खुद को और उस छोटी सी बच्ची को यूं ही तकलीफ देता रहेगा? हम रोज देखते हैं उसे दरवाजे पर बैठे हुए, उसकी आंखों में इंतजार साफ दिखाई देता है। वो सिर्फ तेरा इंतजार नहीं करती, वो अपनी माँ को ढूंढती है, और तू जानता है वो इंतजार कभी पूरा नहीं होगा। देख भाई, हम तेरे दर्द को समझते हैं। अपना साथी खोना आसान नहीं होता, लेकिन अब बात सिर्फ तेरी नहीं रही। तेरी बेटी बड़ी हो रही है, उसे सिर्फ खाना और कपड़े नहीं चाहिए, उसे माँ का प्यार चाहिए, किसी का सहारा चाहिए जो उसे समझे, उसे संभाले। रमेश हर बार चुपचाप उनकी बातें सुनता, लेकिन उसका दिल अब भी मानने को तैयार नहीं था। तुम लोग जो कह रहे हो वो गलत नहीं है। मैं भी रोज अपनी बेटी को ऐसे देखता हूँ और अंदर से टूट जाता हूँ, लेकिन कोई और कैसे उसकी माँ की जगह ले सकता है? क्या कोई सच में उसे वही प्यार दे पाएगा? मुझे डर लगता है कहीं मेरी एक गलती उसकी जिंदगी और मुश्किल न बना दे। तभी एक बुजुर्ग आगे बढ़े। उनकी आवाज में अनुभव था। बेटा, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, ये बात हम भी जानते हैं। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि एक बच्ची माँ के बिना अधूरी रह जाती है। तू जितनी भी कोशिश कर ले, तू माँ नहीं बन सकता। तू उसे प्यार दे सकता है, लेकिन माँ की ममता वो अलग होती है। तुझे अपने दर्द से ऊपर उठकर अपनी बेटी के बारे में सोचना होगा। रमेश चुप हो गया, क्योंकि वो जानता था कि जो वो सुन रहा है वो सच है, लेकिन उसका दिल अब भी डर से भरा हुआ। उस रात जब पूरा घर सो चुका था, रमेश की आंखों में नींद नहीं थी। वो छत को देख रहा था और पास में सोई प्रीति को महसूस कर रहा था। अचानक प्रीति नींद में बुदबुदाई, माँ, मत जाओ, प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। मुझे आपके पास ही रहना है, मैं अकेली नहीं रहना चाहती। ये सुनते ही रमेश का दिल जैसे कांप उठा। वो तुरंत उठकर बैठ गया और अपनी बेटी को देखने लगा। देख नहीं पा रहा हूं मैं तुझे ऐसे। तेरी ये हालत, तेरी ये कमी हर दिन मुझे अंदर से तोड़ देती है। मैं कोशिश करता हूं सब कुछ देने की, लेकिन हर बार हार जाता हूं, क्योंकि मैं तुझे माँ का प्यार नहीं दे पा रहा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने धीरे से प्रीति के सिर पर हाथ फेरा। अगर मेरी एक कोशिश तेरी जिंदगी बदल सकती है, अगर किसी के आने से तेरे चेहरे पर फिर से मुस्कान आ सकती है, तो शायद मुझे अपने डर से आगे बढ़ना होगा, अपने दर्द को पीछे छोड़ना होगा। उस रात रमेश ने पहली बार अपनी जिद छोड़ दी। अपने दिल के खिलाफ जाकर एक फैसला लिया। अगली सुबह रमेश भारी कदमों से चौपाल की तरफ गया। उसके चेहरे पर सुकून नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक फैसला साफ था। मैंने बहुत सोचा, बहुत लड़ाई की अपने आप से। हर बार दिल ने मना किया, लेकिन हर बार मेरी बेटी का चेहरा सामने आ गया। अगर मेरी खुशी की कीमत पर भी उसकी जिंदगी बेहतर हो सकती है, तो मैं वो कीमत देने के लिए तैयार हूँ। अगर एक नई शुरुआत से उसे माँ का प्यार मिल सकता है, तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। चौपाल पर सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरे पर संतोष दिखाई देने लगा। तूने बहुत बड़ा फैसला लिया है रमेश। ये आसान नहीं था, लेकिन तूने अपनी बेटी के लिए सोचा। तू चिंता मत कर, हम तेरे लिए ऐसी लड़की ढूंढेंगे जो तेरी बेटी को अपने दिल से अपनाए, उसे कभी माँ की कमी महसूस ना होने दे।
रमेश ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी नहीं थी। बस एक ही बात का डर है, कहीं ये फैसला मेरी बेटी के लिए सही साबित हो, क्योंकि अगर वो फिर से टूटी तो शायद इस बार मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उसके शब्दों में एक बाप का डर साफ झलक रहा था। उसे नहीं पता था ये फैसला उसके घर में फिर से खुशियां लाएगा या एक नया तूफान। कुछ दिनों बाद गांव में एक हलचल सी थी। रमेश के घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे। हल्की सी सजावट थी। एक सादी सी शादी हो रही थी। न ढोल नगाड़े, न कोई बड़ी खुशी, बस एक मजबूरी जो एक रिश्ते का रूप ले रही थी। सीमा लाल साड़ी में धीरे धीरे उस घर की तरफ बढ़ रही थी। उसके कदम भारी थे, दिल में डर था और मन में हजारों सवाल। क्या ये घर मुझे अपनाएगा? क्या मैं इस घर में सिर्फ एक जिम्मेदारी बनकर रह जाऊंगी, या सच में मुझे एक जगह मिलेगी, एक पहचान मिलेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या वो छोटी सी बच्ची मुझे कभी अपनी माँ मान पाएगी, या मैं उसकी जिंदगी में सिर्फ एक अजनबी बनकर रह जाऊंगी? दूसरी तरफ घर के अंदर प्रीति एक कोने में खड़ी थी। वो चुपचाप दरवाजे की तरफ देख रही थी। उसे बस इतना बताया गया था, आज कोई नई औरत आएगी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी क्यों। नई औरत? क्या वो यहाँ रहने आएंगी? क्या वो पापा के साथ रहेंगी? और क्या वो मेरी मम्मी जैसी होंगी, या मुझे डांटेंगी, मुझे पसंद नहीं करेंगी? जैसे ही सीमा ने घर में कदम रखा, उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। टूटी दीवारें, पुराना सामान और एक छोटी सी बच्ची जो डर और उम्मीद के बीच खड़ी थी। दोनों की नजरें मिली। कुछ पलों के लिए जैसे समय थम गया हो। सीमा ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। वो प्रीति के पास आई और उसके सामने घुटनों के बल बैठ गई। तुम प्रीति हो ना? मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। सब कहते हैं कि तुम बहुत प्यारी हो, बहुत समझदार हो, लेकिन आज तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम जितनी प्यारी हो उससे कहीं ज्यादा अकेली भी हो। हाँ, मैं प्रीति हूँ। आप कौन हो? क्या आप यहाँ रहने आई हो? पापा ने कहा था कोई आने वाला है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि आप कौन हो। प्रीति अपने छोटे छोटे हाथों से अपनी फ्रॉक पकड़े हुए थी। उसकी आंखों में डर भी था और उम्मीद भी। मैं तुम्हारी माँ तो नहीं हूँ, और शायद मैं कभी तुम्हारी असली माँ की जगह भी नहीं ले सकती, क्योंकि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन अगर तुम मुझे एक मौका दो तो मैं कोशिश करना चाहती हूँ तुम्हारे जीवन में वो कमी थोड़ी कम कर सकूं, तुम्हें अकेला महसूस ना होने दूं। अगर आप मेरी माँ नहीं हो तो क्या आप मेरी माँ बन सकती हो? क्या आप मुझे वैसे ही प्यार करोगी जैसे मम्मी करती थी? क्या आप मुझे डांटोगी तो नहीं? क्या आप मुझे छोड़कर नहीं जाओगी? ये सवाल सुनकर सीमा की आंखें भर आईं। उसने शायद सोचा नहीं था कि एक छोटी सी बच्ची के दिल में इतने डर होंगे। मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी, और अगर कभी डांटूंगी भी तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारी भलाई चाहूंगी। मैं ये वादा तो नहीं कर सकती कि मैं तुम्हारी माँ जैसी बन पाऊंगी, लेकिन मैं ये जरूर वादा करती हूँ कि मैं तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। तुम्हारे हर आंसू को अपनी जिम्मेदारी समझूंगी। तो क्या मैं आपको माँ बुला सकती हूँ? क्योंकि मुझे बहुत दिनों से किसी को माँ बुलाने का मन कर रहा है, और अगर आप यहाँ रहोगी तो मैं फिर से अकेली नहीं रहूंगी ना? ये सुनते ही सीमा का दिल पिघल गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले।
हाँ, तुम मुझे माँ बुला सकती हो। ये सुनने के लिए शायद मैं भी बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी, और आज तुम्हारी इस एक आवाज ने मुझे एक पहचान दे दी। प्रीति ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया और पास आकर उसे गले लगा लिया। माँ, अब आप कहीं मत जाना। मैं फिर से अकेली नहीं रहना चाहती। नहीं जाऊंगी, अब मैं यही हूँ, हमेशा। दूर खड़ा रमेश ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में राहत थी और दिल में एक सुकून। शायद मैंने सही फैसला लिया। शायद अब मेरी बेटी की जिंदगी फिर से बदल जाएगी और इस घर में फिर से खुशियां लौट आएंगी। उसने आसमान की तरफ देखा, जैसे किसी को धन्यवाद कह रहा हो। लेकिन किस्मत अभी खामोश थी, क्योंकि असली कहानी अभी शुरू हुई थी। समय धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और उस घर में जो कभी सन्नाटे से भरा था, अब हल्की हल्की आवाजें सुनाई देने लगी। वो आवाजें जो एक घर को घर बनाती हैं। सुबह का समय, अब रसोई जल्दी खत्म नहीं होती थी। चूल्हा थोड़ी देर तक जलता रहता, क्योंकि अब वहां सिर्फ खाना नहीं, अपनापन पक रहा था। एक सुबह सीमा आंगन में बैठी थी। उसके हाथ में कंघी थी और उसके सामने प्रीति बैठी थी। चेहरे पर हल्की सी मुस्कान, लेकिन आंखों में अपनापन साफ झलक रहा था। आओ प्रीति, आज मैं तुम्हारे बाल अच्छे से बना देती हूँ। देखना, आज तुम सबसे सुंदर लगोगी, और जब तुम स्कूल जाओगी ना, तो सब तुम्हारी तारीफ करेंगे। सच में माँ, आप रोज मेरे बाल बनाया करोगी ना? पहले जब मम्मी बनाती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। अब जब आप बनाती हो तो वैसा ही लगता है। माँ शब्द सुनते ही सीमा के हाथ एक पल के लिए रुक गए, लेकिन इस बार उसकी आंखों में आंसू नहीं, मुस्कान थी। हाँ, अब से मैं ही बनाऊंगी रोज। तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी, और जितना हो सके उतना तुम्हें खुश रखने की कोशिश करूंगी। सीमा धीरे धीरे उसके बाल सुलझाने लगी। प्रीति कभी हंसती, कभी दर्द होने पर मुंह बनाती। माँ, धीरे, थोड़ा दर्द हो रहा है। आप तो बहुत जोर से खींच रही हो। मम्मी तो बहुत प्यार से बनाती थी। अच्छा बाबा, अब बिल्कुल धीरे बनाऊंगी, लेकिन अगर सुंदर चोटी बनानी है तो थोड़ा सहना पड़ेगा। और देखना, जब बन जाएगी ना, तो तुम खुद आईने में देखकर खुश हो जाओगी। उस पल सीमा सिर्फ उसके बाल नहीं बना रही थी, वो एक टूटा हुआ रिश्ता जोड़ रही थी। दरवाजे पर खड़ा रमेश ये सब देख रहा था। आज इतने दिनों बाद इस घर में फिर से हंसी लौटी है। मेरी बेटी फिर से मुस्कुरा रही है। शायद मैंने सच में सही फैसला लिया। शायद अब सब ठीक हो जाएगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, सुकून के थे। उस रात घर में शांति थी, लेकिन ये सन्नाटा नहीं था, ये सुकून था। किसी को नहीं पता था कि ये खुशियां बस एक तूफान आने से पहले की शांति थी। हर कहानी में जब खुशियां धीरे धीरे लौटने लगती हैं, तो कहीं न कहीं एक अंधेरा भी जन्म ले रहा होता है। उस गांव में भी एक ऐसा ही अंधेरा था। कमला। कमला नाम सुनने में साधारण था, लेकिन उसका स्वभाव बिल्कुल अलग था। गांव में लोग उससे दूर ही रहते थे, क्योंकि जहां भी वो जाती, दो दिलों के बीच दीवार खड़ी कर देती। तू समझती क्यों नहीं कमला? हर बात में शक करना, हर रिश्ते में आग लगाना, ये आदत नहीं, जहर है। और ये जहर तूने सिर्फ दूसरों के घरों में नहीं, अपने घर में भी घोल दिया है। मैंने बहुत समझाया तुझे, बहुत सहा, लेकिन अब नहीं। आज के बाद मैं इस घर में नहीं रह सकता। तूने सिर्फ रिश्तों को नहीं तोड़ा, तूने भरोसे को मार दिया है। उस दिन कमला अकेली रह गई, लेकिन उसने अपनी गलती नहीं देखी। उसने दुनिया को दोष दिया। ठीक है, अगर मेरी जिंदगी में खुशी नहीं रह सकती, तो मैं भी किसी और को खुश नहीं रहने दूंगी। अब मैं देखूंगी
कैसे बचते हैं ये रिश्ते जब इनके बीच मैं आऊंगी। और फिर एक दिन उसकी नजर पड़ी रमेश के घर पर। वो दूर खड़ी थी और उसने देखा प्रीति और सीमा साथ में हंस रही थी। एक अपनापन, एक सुकून जो कमला को कभी नहीं मिला। वाह, क्या बात है, इतनी जल्दी सब ठीक भी हो गया। नई माँ, नई बेटी और इतनी मोहब्बत। लेकिन ये कहानी इतनी आसान नहीं होती। अब देखना कैसे ये मुस्कान धीरे धीरे खत्म होती है, क्योंकि जहाँ कमला पहुँचती है वहाँ खुशियाँ ज्यादा दिन टिकती नहीं। अगले ही दिन कमला रमेश के घर पहुंची। अरे बहू, घर पे हो क्या? नई नई आई हो और पड़ोसियों से मिलना भी नहीं। सीमा रसोई से बाहर आई। उसने मुस्कुराकर उसे अंदर बुलाया। आइए, अंदर आइए, बैठिए। पहचान नहीं पाई आप? अरे मैं कमला हूँ, यही पड़ोस में रहती हूँ। सोचा नई बहू आई है तो हालचाल पूछ लूं। आखिर पड़ोसी ही तो सबसे पहले अपने होते हैं। कमला अंदर आई, लेकिन उसकी नजरें घर की चीजों पर नहीं, रिश्तों की दरार ढूंढ रही थी। उसने प्रीति को देखा, जो दूर बैठकर खेल रही थी। ये तुम्हारी बेटी है? हाँ, मेरी ही है। बहुत प्यारी है, थोड़ी शरारती है, लेकिन दिल की बहुत साफ है। अभी है। सीमा चौंक गई। उसकी मुस्कान हल्की पड़ गई। अभी है मतलब, मैं समझी नहीं। समझ जाओगी धीरे धीरे। देख बहू, मैं तेरा बुरा नहीं चाहती, इसलिए सच बता रही हूँ। सौतेले रिश्ते कभी अपने नहीं होते। आज वो तुझे माँ कह रही है, तुझसे लिपट रही है, लेकिन कल वही बच्ची तुझे इस घर में पराया महसूस करवा सकती है। और बच्चे बहुत जल्दी बदल जाते हैं। जैसे जैसे बड़े होते हैं, उन्हें अपनी असली माँ याद आने लगती है। और फिर तेरे लिए उनके दिल में क्या रहेगा, कौन जानता है। सीमा के चेहरे का सुकून अब धीरे धीरे गायब हो रहा था। नहीं, प्रीति ऐसी नहीं है। वो बहुत प्यारी है और मुझे बहुत मानती है। हर कोई शुरुआत में ऐसा ही कहता है। मैंने बहुत दुनिया देखी है बहू। आज जो तुझे अपना लग रहा है, कल वही सबसे बड़ा दर्द बन सकता है। मैं तो बस तुझे पहले से समझा रही हूँ, ताकि बाद में तुझे पछताना ना पड़े। कमला उठी और जाते जाते एक बार फिर प्रीति को देखा। बीज बो दिया है, अब देखना कैसे ये खुद ही पेड़ बनता है। वो चली गई, लेकिन उसके शब्द हवा में नहीं गए, सीधे सीमा के दिल में उतर गए। चुप, खोई हुई। उसके मन में पहली बार एक सवाल उठा, एक छोटा सा शक। दूर खेलती हुई प्रीति ने मुस्कुराकर उसे देखा। माँ, देखो मैंने क्या बनाया। मैं आपके लिए बना रही थी, आपको पसंद आएगा ना? सीमा ने उसे देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में वही अपनापन नहीं था, कुछ बदल चुका था। हाँ, अच्छा है। प्रीति उसकी आवाज में बदलाव महसूस कर गई, लेकिन समझ नहीं पाई क्यों। और वहीं एक छोटा सा शक चुपचाप जन्म ले चुका था, जो धीरे धीरे एक बड़े तूफान में बदलने वाला था। उस दिन के बाद सब कुछ ऊपर से पहले जैसा ही दिख रहा था। वही घर, वही लोग, वही दिनचर्या, लेकिन अंदर से बहुत कुछ बदल चुका था। कमला जा चुकी थी, लेकिन उसके शब्द अब भी सीमा के दिमाग में गूंज रहे थे। माँ, देखो मैंने क्या बनाया। ये हमारा घर है और ये आप हो और ये मैं। हम दोनों साथ में हैं। देखो ना, अच्छा बनाया है ना मैंने। सीमा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन आज उसकी आंखों में पहले जैसा अपनापन नहीं था। ठीक है, खेलो तुम। प्रीति की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई। नहीं, प्रीति ऐसी नहीं हो सकती। वो मुझे माँ कहती है, मुझसे लिपटती है, उसकी आंखों में सच्चाई दिखती है। लेकिन अगर वो सब सिर्फ दिखावा हो तो? अगर वो सिर्फ मजबूरी में मुझे अपना रही हो?
और अंदर ही अंदर मुझे अपनी असली माँ की जगह लेने के लिए नफरत करती हो? नहीं, नहीं, मैं ऐसा क्यों सोच रही हूँ? लेकिन अगर कमला सही कह रही हो तो? अगले दिन कमला फिर आई। क्या बात है बहू, आज कुछ परेशान लग रही हो? सब ठीक तो है ना? या फिर कुछ ऐसा सुन लिया जो सुनना नहीं चाहिए था? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। कमला हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा, तो फिर मैं ही बता देती हूँ। कल मैं रास्ते में थी और मैंने तेरी बेटी को सुना। वो अपनी सहेली से क्या कह रही थी पता है? यही कि तू उसकी असली माँ नहीं है और वो तुझे बस मजबूरी में माँ कहती है। असल में उसे तू बिल्कुल पसंद नहीं। कमला की बात सुनकर सीमा चुप हो गई। अब उसके अंदर दो आवाजें लड़ रही थीं। उस रात सीमा सो नहीं पाई। वो बार बार उसी बात को सोचती रही। क्या ये सच हो सकता है क्या? वो सच में मुझे दिल से नहीं अपनाती क्या? उसका हर माँ कहना सिर्फ एक झूठ था, लेकिन उसकी आंखों में जो प्यार दिखता है, क्या वो भी झूठ हो सकता है? या मैं ही बेवकूफ बन रही हूँ? दूसरी तरफ प्रीति चैन से सो रही थी, क्योंकि उसके लिए सब ठीक था। उसे लगता था अब उसे उसकी माँ मिल गई है। अगली सुबह प्रीति हमेशा की तरह दौड़ कर आई। सीमा ने उसकी तरफ देखा, लेकिन इस बार उसकी नजरों में प्यार नहीं, शक था। प्रीति रुक गई। उसकी मुस्कान गायब हो गई। दिन बीतते गए और हर दिन सीमा का व्यवहार थोड़ा और बदलता गया। एक दिन प्रीति ने हिम्मत करके खाना बनाने में मदद की। माँ, मैंने रोटी बनाई है, देखो ना। मैंने खुश हो जाओगी ना? आप खुश हो जाओगी ना? सीमा ने रोटी देखी। वो थोड़ी टेढ़ी थी। ये रोटी है या बस आटे का टुकड़ा? इतना भी ठीक से नहीं कर सकती तुम? प्रीति हक्का बक्का रह गई। उसे समझ ही नहीं आया ये क्या हो रहा है। मैंने पूरी कोशिश की माँ। मैं बस आपको खुश करना चाहती थी। तुम मुझे खुश नहीं करना चाहती, तुम बस दिखावा करती हो ताकि सबको लगे कि तुम बहुत अच्छी हो। लेकिन मैं सब समझती हूँ। माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हो? मैं तो सच में आपसे प्यार करती हूँ। मुझे माँ मत कहा करो, समझी तुम? मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। उस एक वाक्य ने सब कुछ तोड़ दिया। प्रीति वही खड़ी रह गई, जैसे उसके पैरों में जान ही नहीं रही। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। उस दिन के बाद घर में सब कुछ ऊपर से वैसा ही दिखता था। चूल्हा जलता था, रमेश काम पर जाता था, सीमा अपने काम में लगी रहती थी। लेकिन एक चीज पूरी तरह बदल चुकी थी, प्रीति की दुनिया। वो धीरे धीरे रसोई में गई और चुपचाप बर्तन धोने लगी। उसके छोटे हाथ भारी बर्तनों को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन वो पूरी कोशिश कर रही थी। तभी एक बर्तन उसके हाथ से फिसल गया। तन! आवाज पूरे घर में गूंज गई। ये क्या आवाज थी? तुम फिर से रसोई में क्या कर रही हो? मैं बस बर्तन साफ कर रही थी। मैंने सोचा अगर मैं आपकी मदद करूंगी तो आप खुश हो जाओगी। मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। तुमसे कहा था ना, रसोई में हाथ मत लगाना। हर चीज बिगाड़ देती हो तुम। कभी कुछ ठीक से कर भी सकती हो? प्रीति घबरा गई। उसके हाथ कांपने लगे। प्रीति ने धीरे से टूटे हुए बर्तन को उठाया और एक तरफ रख दिया। उसने सोचा था आज माँ खुश होंगी, लेकिन आज भी वो गलत साबित हुई। रात हो गई। घर में सब सो गए, लेकिन एक कोना ऐसा था जहां नींद नहीं थी। आप मुझे छोड़ के क्यों चली गई? आपको पता है ना, मुझे आपके बिना कितना डर लगता है। मैं अब किसी से भी कुछ नहीं कह पाती। मैं कोशिश करती हूँ, सच में बहुत कोशिश करती हूँ कि सब कुछ सही करूँ,
लेकिन फिर भी सब गलत हो जाता है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, लेकिन इस बार वो जोर से रो भी नहीं पाई, क्योंकि जब दिल बहुत ज्यादा टूटता है तो आवाज भी साथ छोड़ देती है। उस दिन घर वही था, लोग वही थे, लेकिन रिश्ता बदल चुका था। एक तरफ एक औरत थी जो शक में डूब चुकी थी, और दूसरी तरफ एक मासूम बच्ची जो अब भी सिर्फ प्यार चाहती थी। दिन बीत रहे थे, लेकिन घर में कुछ ठीक नहीं था। रमेश अब बदलाव महसूस करने लगा था। रमेश काम से घर लौटा तो उसने देखा प्रीति एक कोने में चुपचाप बैठी थी और सीमा रसोई में आंसू छुपाते हुए काम कर रही थी। रमेश प्रीति के पास गया। प्रीति, बेटा, कहाँ हो तुम? पहले तो तुम मुझे देखते ही दौड़कर आ जाती थीं। आजकल तुम इतनी चुप चुप क्यों रहने लगी हो? मैं यही हूँ पापा, बस ऐसे ही बैठी थी। अब खेलने का मन नहीं करता। मन क्यों नहीं करता? तुम तो सबसे ज्यादा हंसने वाली बच्ची थीं। अब तुम्हारी हंसी कहाँ चली गई? मुझसे कुछ छुपा रही हो क्या? नहीं पापा, मैं कुछ नहीं छुपा रही, बस मैं ठीक हूँ, सच में। तुम्हारी आंखें कुछ और कह रही हैं बेटा। तुम रोई हो ना? किसी ने कुछ कहा तुम्हें, या किसी ने तुम्हें डांटा? नहीं पापा, माँ मतलब सीमा, वो बस मुझे सिखाती हैं। कभी कभी थोड़ा गुस्सा हो जाती हैं। लेकिन उसकी बातों ने रमेश को अंदर तक हिला दिया। पहली बार प्रीति ने सीमा को माँ नहीं कहा। रमेश चौंक गया। तुमने उन्हें माँ क्यों नहीं कहा? तुम तो हमेशा उन्हें माँ कहती थीं। क्या हुआ बेटा, कुछ बदला है क्या? मैं अब उन्हें माँ नहीं बुला सकती पापा। उन्होंने मना किया है, कहा कि मैं उन्हें माँ ना कहूँ। क्या? उन्होंने ऐसा कहा क्यों? उन्होंने ऐसा क्यों कहा? तुमने कुछ किया था? नहीं पापा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस उन्हें खुश करना चाहती थी। मैं काम में मदद करती हूँ, चुप रहती हूँ, गलती भी नहीं करती, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है मैं गलत हूँ। उन्होंने तुमसे और क्या कहा? सच सच बताओ बेटा, कुछ मत छुपाना। उन्होंने कहा कि मैं कुछ भी सही नहीं कर सकती, मैं सब खराब कर देती हूँ, और उन्होंने कहा कि मैं उन्हें माँ ना कहूँ। पापा, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? क्या मैं किसी को खुश नहीं कर सकती? नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। तुमसे बेहतर कोई नहीं। तुम कभी गलत नहीं हो सकती। अगर कोई तुम्हें समझ नहीं पा रहा तो वो उसकी गलती है, तुम्हारी नहीं। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द दोनों थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे बदल गया। सीमा भी टूट चुकी थी। वो खुद नहीं समझ पा रही थी कि जिस बच्ची ने उसे दिल से अपनाया था, वो अचानक उससे दूर क्यों होने लगी। तभी बाहर से एक जानी पहचानी आवाज आई। रमेश की नजर दरवाजे की तरफ गई और उसके चेहरे का भाव बदल गया। दरवाजे पर कमला खड़ी थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने रमेश के मन में शक पैदा कर दिया। और उसी पल रमेश को पहली बार लगा, शायद इस टूटन के पीछे कोई है। उस दिन रमेश के मन में उठे सवाल अब शांत नहीं हो रहे थे। उसे जवाब चाहिए था, और सच भी। रुको कमला, आज अंदर आने से पहले कुछ सवालों के जवाब देने होंगे तुम्हें। अरे रमेश, ये क्या तरीका है बात करने का? मैं तो बस हाल चाल पूछने आई थी, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? सीधे जवाब दो। तुमने सीमा से क्या क्या कहा है और क्यों कहा है? मैंने क्या कहा होगा? मैं तो बस उसे समझा रही थी। नई है इस घर में, थोड़ा अनुभव दे रही थी, बस। झूठ मत बोलो। तुम्हारी वजह से मेरे घर में क्या हो रहा है तुम्हें पता भी है? मेरी बेटी जो हर वक्त हंसती थी,
आज रोती है, डरती है, खुद को गलत समझती है। तो इसमें मेरा क्या कसूर? अगर सच सुनकर किसी का घर टूटता है तो गलती सच की नहीं होती, रिश्ते ही कमजोर होते हैं। सच? तुम उसे सच कहती हो? तुमने सीमा से कहा कि प्रीति उसे पसंद नहीं करती, कि वो दिखावा करती है। क्या ये सच है? मैंने जो देखा वही कहा। अब अगर वो मान गई तो इसमें मेरा क्या दोष? तभी अंदर से सीमा बाहर आई। उसने सब सुन लिया था। कमला, तुमने मुझसे जो कहा था, क्या वो सच नहीं था? क्या प्रीति ने सच में ऐसा कुछ नहीं कहा? तुम खुद सोचो, क्या कोई बच्चा इतनी जल्दी किसी और को माँ मान सकता है? या फिर वो सिर्फ दिखावा कर रहा होता है? तो क्या मैं गलत थी, या मैंने जो सुना वो सब झूठ था? हाँ, वो झूठ था और आज मैं तुम्हें सच दिखाता हूँ। रमेश ने प्रीति को बुलाया। प्रीति, बेटा इधर आओ। डरो मत, आज जो भी सच है सबके सामने बोलो। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सोचा था मुझे फिर से माँ मिल गई। मैं अपनी सहेली से भी कह रही थी कि मेरी माँ बहुत अच्छी है, लेकिन अब वो मुझसे नाराज रहती है, मुझसे बात नहीं करती और मुझे माँ भी नहीं बुलाने देती। ये सुनते ही सीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। तो तुमने कभी मेरे बारे में बुरा नहीं कहा? तुम सच में मुझे माँ मानती थी? हाँ माँ, मैं आज भी आपको माँ मानती हूँ। मैंने कभी कुछ गलत नहीं कहा। मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी। मुझे माफ कर दो प्रीति। मैंने तुम्हें समझे बिना तुम पर शक किया, तुम्हारे हर प्यार को झूठ समझ लिया। मैं बहुत बड़ी गलती कर बैठी। माँ, आप रो मत। मुझे बस आपका प्यार चाहिए। आप फिर से पहले जैसी बन जाओ। सीमा टूट गई। उसे अपनी गलती समझ आ चुकी थी। दोनों एक दूसरे से लिपटकर रोने लगी। रमेश ने कमला की तरफ देखा। कमला बिना कुछ कहे चली गई। घर में पहली बार सच ने झूठ को हरा दिया था। उस दिन एक रिश्ता फिर से जुड़ गया।